अच्छा, अब हम नीरज चोपड़ा जी से बात करेंगे। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं। नीरज चोपड़ा ने आखिरकार भारत में गोल्ड का सूखा खत्म कर दिया है। वो भारत को एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाने वाले भारत के इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक फाइनल में पहुंच जाना ही भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने 2017 के वर्ल्ड चैंपियन जोहानेस वेटर को भी पछाड़ दिया। जर्मनी के जोहानेस वेटर नीरज के बाद दूसरे नंबर पर रहे ओलंपिक क्वालिफिकेशन में। जोहानेस ने पहले ही कहा था कि ओलंपिक में नीरज को हराना मुश्किल होगा। हरियाणा के पानीपत जिले के खांद्रा गांव में एक छोटे से किसान के घर पर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ था। जब वो 10-12 साल के थे तब उनका वेट करीबन 75 किलो था। नीरज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसकी वजह थी घर पर खाने को घी दूध अच्छे से मिलता था और घर वालों का मानना था कि जितना खाया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया था कि बॉडी फिटनेस भी बेहद जरूरी है, इसीलिए वो पानीपत के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाने लगे। धीरे धीरे उनकी बॉडी शेप में आने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपना एक खेल चुना, वो था जेवलिन थ्रो। उनका कहना था कि शुरुआती 1 साल में तो वो ढंग से भाला फेंकना भी नहीं जानते थे। खैर, नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था, जिसके बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली थी। आर्मी में जॉब मिलने के बाद नीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता एक किसान है और माँ एक हाउसवाइफ है और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है, इसीलिए सब मेरे लिए बेहद खुश हैं। वही दोस्तों, 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। इससे पहले 1982 में ब्रॉन्ज मिला था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए। इस वजह से वो काफी वक्त तक खेल से दूर रहे। 2019 तो उनके लिए और भी खराब रहा। उसके बाद कोरोना के कारण कई इवेंट रद्द हो गए। इसके बाद वापसी करते हुए इसी साल मार्च में हुई इंडियन ग्रांड प्रिक्स में नीरज ने 88.07 मीटर का थ्रो कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नीरज का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। नीरज ने इस बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करते हुए क्या कहा था, आप खुद सुनिए। नीरज जी, मुझे ये भी बताया गया है कि आपको इंजरी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप इस साल अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। आपने अपना मनोबल, अपनी प्रैक्टिस को, ये सब कैसे संभाले रखा? मैं मानता हूं सर कि जो इंजरी है वो एक स्पोर्ट का पार्ट है। तो जो मैंने 2019 में काफी मेहनत की थी, उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको स्पोर्ट्स की इंजरी में भी स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखता है सर, क्योंकि हमारा यही सफर है। कुछ साल का हमारा करियर होता है और हमको अपने आप को मोटिवेट करना होता है। तो मेरा 1 साल इसकी वजह से खराब हो गया था, क्योंकि मैंने तैयारी काफी की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इंजरी की वजह से वो उसमें दिक्कत होगी। फिर मैंने अपना पूरा फोकस ओलंपिक पे किया और अब दोबारा से कम बैक किया। अच्छे से मैंने फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला, उसमें ही ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया था। उसके बाद फिर कोरोना की वजह से ओलंपिक पोस्टपोन हो गया, तो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी सर। और फिर उसके बाद तो जो दोबारा से कंपटीशन खेल ले और फिर अपनी बेस्ट करके नेशनल रिकॉर्ड किया। और अभी भी सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया करके आए ओलंपिक में। इस बार ओलंपिक में गए भारतीय दल से हर कोई मेडल्स की उम्मीद कर रहा था और हर एक खिलाड़ी ने अपना 100% दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत मेडल्स की कमी से जूझता रहा। लेकिन एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया, भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड दिलाकर। दोस्तों, आप क्या कहते हैं नीरज चोपड़ा की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।